नमस्कार। आज हम भारत की भाषाओं पर थोड़ी बात कर रहे हैं। कमाल की विविधताएं है ना। मतलब स्रोत बताते हैं कि कोई 19,500 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां। हाँ, 19,500 बहुत बड़ा आंकड़ा ये। हालांकि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें तो खैर 22 भाषाएं ही हैं जिन्हें सरकारी कामकाज के लिए मान्यता मिली है। सही। और ये विविधता मतलब एक तरह से हमारी पहचान है, हमारी ताकत। पर आज हम कुछ ऐसे दस्तावेज देख रहे हैं जो ये भी बताते हैं कि यही विविधता कभी-कभी एक रुकावट बन जाती है रोजमर्रा की जिंदगी में। बिल्कुल, शिक्षा में, नौकरी में, यहाँ तक कि मतलब सामान्य बातचीत में भी। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। हाँ, वही। इन स्रोतों में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सोचिए तमिलनाडु का कोई छात्र है, सारी पढ़ाई तमिल में की। और फिर इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना है जो सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी में है, कितनी मुश्किल होगी। वही। या फिर जैसे बिहार से कोई मजदूर केरला गया काम करने, अब उसे मलयालम या अंग्रेजी नहीं आती और मान लीजिए उसे अस्पताल जाना पड़ा। हाँ, अपनी तकलीफ कैसे बताएगा वो? पुलिस स्टेशन में कोई मदद चाहिए तो कैसे बात करेगा? ये बहुत ही व्यावहारिक दिक्कतें हैं जो इन दस्तावेजों में साफ दिखती हैं। और ऐसा नहीं लगता कि ये कोई एकाध मामला हो, बिल्कुल। है ना। विश्लेषण तो यही इशारा करता है कि भाषा की ये दीवारें शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय जैसी बुनियादी चीजों तक पहुंच को कम कर देती हैं। हाँ, बिल्कुल। और एक बहुत दिलचस्प अध्ययन का भी जिक्र मिलता है कि जो बच्चे शुरुआती पढ़ाई अपनी मातृभाषा में करते हैं, उनकी समझने की शक्ति मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वो बेहतर होती है। ये तो काफी अहम बात है। फिर भी हम देखते हैं कि कई राज्यों में जोर अंग्रेजी या हिंदी पर ही रहता है, प्राइमरी एजुकेशन में भी। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जो ये दस्तावेज भी उठाते हैं। क्या ये सामाजिक प्रतिष्ठा का मामला है कि भाई अंग्रेजी बोलेंगे तो ज्यादा सम्मान मिलेगा, या फिर नौकरी की तैयारी का दबाव है, या कोई और प्रशासनिक कारण? इस पर सोचना होगा। और इसमें यह भी है शायद कि मातृभाषा में शिक्षा का जो लंबे समय में आर्थिक फायदा हो सकता है, उसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है जो रिपोर्टों में सामने आता है। और बात सिर्फ शिक्षा की नहीं है, एक और बड़ा मुद्दा है हिंदी बनाम गैर हिंदी वाला। हाँ, ये तो अक्सर खबरों में रहता है। उत्तर भारत में हिंदी आम है, पर दक्षिण में, पूर्वोत्तर में, आदिवासी इलाकों में वहाँ स्थिति काफी अलग है। बिल्कुल। और दस्तावेज ये तर्क देते हैं कि कई बार सरकारी नीतियां हों या राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं या मीडिया भी वो हिंदी केंद्रित हो जाता है, जिससे कहीं ना कहीं एक भाषाई असमानता की भावना आती है। अच्छा, जैसे वो 2019 में तमिलनाडु में विरोध हुआ था त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर। हाँ, बिल्कुल। जब हिंदी को अनिवार्य करने की कोशिश हुई थी तो उसका काफी विरोध हुआ। वो त्रिभाषा फॉर्मूला, जिसमें मोटे तौर पर यह था कि हिंदी भाषी राज्य कोई और भारतीय भाषा सीखें, खासकर दक्षिण की, और गैर हिंदी भाषी राज्य हिंदी और अंग्रेजी सीखें अपनी भाषा के साथ, वो काफी विवादास्पद रहा है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो इन दस्तावेजों से भी उभरता है। क्या देश को एक रखने के लिए एक कॉमन भाषा जरूरी है, या फिर हम अपनी इतनी सारी भाषाओं का सम्मान करते हुए भी एकजुट रह सकते हैं? ये एक बुनियादी सवाल है। सही बात है। तो फिर इन चुनौतियों का हल क्या हो सकता है? क्या स्रोत कुछ रास्ते सुझाते हैं? हाँ, कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं। पहला तो यही कि मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा यानी MTB-MLE उसको मजबूत किया जाए, बच्चों की नींव उनकी अपनी भाषा में बने। ठीक है। और दूसरा, अनुवाद का एक मजबूत ढांचा तैयार करना, जैसे अदालतों में, अस्पतालों में, सरकारी दफ्तरों में अहम क्षेत्रीय भाषाओं के अनुवादक हों, इंटरप्रेटर हों। और आजकल तो टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे बढ़ गई है, उसका कुछ इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तीसरा सुझाव वही है, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल। AI वाले ट्रांसलेशन ऐप्स हैं, वेबसाइट्स को मल्टीलिंगुअल बनाना, जरूरी सेवाओं के इंटरफेस कई भाषाओं में हों। अच्छा, जैसे फिल्मों वगैरह में सबटाइटल होते हैं वैसे? बिल्कुल, हाँ, सबटाइटलिंग, दूसरी जानकारी वाली सामग्री में भी। लेकिन इन सब उपायों के पीछे जो मूल भावना है, जैसा कि ये दस्तावेज इशारा करते हैं, वो है हर भाषा के लिए सम्मान, चाहे उसे कम लोग बोलते हों या ज्यादा। हाँ, क्योंकि हर भाषा सिर्फ बात करने का तरीका नहीं है, वो एक संस्कृति है, एक आइडेंटिटी है। बिल्कुल। तो ये सारे समाधान एक ज्यादा समावेशी, इंक्लूसिव भारत बनाने की तरफ कदम हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का सार यही लगता है कि भारत की भाषाई विविधता एक ताकत है ना, पर इसे बंटवारे का कारण नहीं बनने देना है। चुनौती ये है कि इन दीवारों को पुल में कैसे बदला जाए। और इसी से जुड़ा एक विचार आता है मन में इन सब दस्तावेजों को देखने के बाद। सोचिए, अगर भारत सचमुच अपनी सभी भाषाओं को टेक्नोलॉजी और सही नीतियों से सक्रिय रूप से महत्व दे, मतलब कम्युनिकेशन को एकदम आसान बना दे, तो इसका असर सिर्फ देश के अंदर आपसी जुड़ाव पर ही नहीं पड़ेगा,
बल्कि ये दुनिया के सामने अपनी इस अनोखी मल्टीलिंगुअल पहचान को कैसे पेश करेगा। ये एक दिलचस्प संभावना है भविष्य के लिए। वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।